नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत। बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, जो अपनी बुक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माई सेल्फ डॉक्टर आर के नागरवाल, और जो इस बुक्स का राइटर है अपने पास अजमेर बुक की बुक से पब्लिशर। कल जो इस टॉपिक में अपनी चर्चा की थी रिटर्न्स के बारे में, कि रिटर्न्स किसी प्रकार से अपने को डिसाइड करना है और उसकी रूपरेखा क्या है, वो किस प्रकार से प्लानिंग होता है। आज का टॉपिक जो अपने रिटर्न्स की है, उसमें रिटर्न्स भरने की कौन कौन सी प्रक्रिया है और किस किस द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में हम पर चर्चा करेंगे। कि अध्ययन की सुविधा के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को जो विवरणिका प्रस्तुत करनी होती है, उसको निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सारांश के रूप में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सारांश फर्स्ट, इसमें अपन को क्या रखा, मंथली रिटर्न्स यानी मासिक रिटर्न्स, उसको बोलते हैं अपन। इसमें मासिक रिटर्न में अपने पास जो ई तक के कंटेंट है, किस प्रकार होगा मासिक रिटर्न में। मासिक रिटर्न में सबसे पहले आता है अपन नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर द्वारा जो इसमें रिटर्न्स है का फॉर्म GSTR03, तो ये आपको भरना है। रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रत्येक कर अवधि माने कैलेंडर माह के समाप्त होने के अगले माह की 20 तारीख माना। एक तो फॉर्म नंबर GSTR03, और अंतिम तिथि क्या है कि प्रत्येक कर अवधि कैलेंडर माह के समाप्त होने के अगले माह की 20 तारीख तक। ठीक है। सेकंड, उसमें बोला नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंस टैक्स पेयर के लिए क्या है, इसमें है अपने पास जो रिटर्न्स का फॉर्म है GSTR05। अब इसमें टैक्स भरने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया कैसे करेंगे कि इसमें अंतिम तिथि किसको मान रहा है प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कि प्रत्येक कर अवधि कैलेंडर माह के समाप्त होने के अगले 20 माह की तारीख तक, अथवा पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गई है तो पंजीकरण की अवधि की समाप्ति की अवधि तिथि के पश्चात 7 दिनों के भीतर उपयुक्त में से जो भी पहले हो। इसमें कंडीशन डाली है, तो तिथि 20 तारीख की तिथि अगर तिथि समाप्त हो गई है तो तिथि समाप्त होने से पहले तक या 7 दिन के भीतर इसमें जो भी पहले हो वो कंडीशन लागू। थर्ड, इस पर सी पार्ट क्या बोला, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, फॉर्म नंबर क्या है इसमें, रिटर्न फॉर्म GSTR06, और रिटर्न्स प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या, प्रत्येक कर अवधि कैलेंडर माह के समाप्त होने के ठीक अगले माह की 13 तारीख तक के प्रत्येक कर अवधि जो कैलेंडर माह के समाप्त होने के ठीक अगले माह की 13 तारीख तक। डी पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, TDS डायरेक्टर में की स्रोत पर कर की कटौतियाँ, फॉर्म नंबर GSTR07, और अंतिम तिथि कैसे है इसमें कि रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है कि प्रत्येक अवधि कैलेंडर माह की समाप्ति के ठीक बाद वाले महीने की 10 तारीख तक, मतलब समाप्ति की ठीक बाद वाले महीने की 10 तारीख तक। उसके बाद क्या बोल रहे ई पॉइंट अपने पास, TDS कलेक्टर्स कौन कौन से अपने पास स्रोत, इसके संग्रहणकर्ता के स्रोत क्या है, फॉर्म नंबर GSTR08, और इसमें रिटर्न्स कब प्रस्तुत कर सकते हैं अपन कि अंतिम तिथि है प्रत्येक कर अवधि कैलेंडर माह की समाप्ति के ठीक के बाद वाले महीने की 10 तारीख। तो इसमें अलग अलग तारीखें दे रखी है अपन को, उसके आधार पर रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें कौन कौन से फंडामेंटल। सेकंड पॉइंट, पहले तो अपने क्या था ये मासिक विवरण। मासिक विवरण में अपने पास था एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, देन TDS डायरेक्टर्स और TDS कलेक्टर। अब जो सेकंड पॉइंट अपने पास आया कि त्रैमासिक विवरणी माने क्वार्टरली रिटर्न्स। क्वार्टरली रिटर्न्स क्या होती है कि कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति माने रजिस्टर्ड पर्सन बाय द टैक्स पेयर पर
जो भी है इसमें, उसका क्या है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। इसमें फॉर्म नंबर क्या है, GSTR 04। इसमें क्या बोल रहा है, विवरणिका में अंतिम तिथि के रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के प्रत्येक कर अवधि तिमाही के समाप्त होने के ठीक बाद वाले महीने की 18 तारीख। अगर तिमाही तीन महीने समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद वाले महीने के 28 तारीख तक इसको कंप्लीट फाइंड करना है जो कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, वार्षिक विवरण माने एनुअल रिटर्न्स क्या है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात आने, और इसमें क्या बोल रहा है देखो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात आने वाले 31 मार्च तक। इसमें फॉर्म नंबर कौन सा है, पहला सामान्य करदाता के लिए क्या है, फॉर्म नंबर GSTR 09। कंपोजिशन आपूर्तिकर्ता मान कंपोजिशन सप्लायर फॉर्म नंबर GSTR 09A। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के फॉर्म है GSTR 9B। ऐसे करदाता जिनका वार्षिक आवक 2 करोड़ से अधिक है, जिनकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण होता है, फॉर्म नंबर क्या होगा इसमें, GSTR 9C। तो ये जो इसमें फॉर्म नंबर कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, उनको किस प्रकार से उनका रूप विश्लेषण है, ये अपन को उसमें देखना है। और अन्य रिटर्न पे अपने पास जो आ रहे हैं, प्रथम रिटर्न, अंतिम रिटर्न और विवरण। तो अन्य रिटर्न में कौन सी है कि करदाता जिस तिथि को पंजीकरण के लिए दायी हुआ, उस तिथि से लेकर उस तिथि को पंजीकरण प्रदान किए गए अवधि का विवरण। अंतिम तिथि कौन सी है कि करदाता जो टैक्स पेयर है वो पंजीकरण रद्द कैंसिल होने पर पंजीकरण रद्द होने की तिथि अथवा पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तिथि, दोनों जो भी बाद में हो, के 3 महीने के भीतर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज जो रिटर्न संबंधी अपनी बातें कही हैं, इसमें जो मुख्य रूप से अपने पास जो रिटर्न्स का है कि कौन कौन से, एक तो मासिक रिटर्न में कंडीशन अपने पास है 5 हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस टैक्स पेयर और TDS वाला डिडक्टर और TDS कलेक्टर। ये है क्वार्टरली में क्या रखा है, कौन कौन सा फॉर्म है, कितनी तारीख को भरना है, और वार्षिक में क्या है, कितनी तारीख को फॉर्म भरना है। तो जो रिटर्न फाइल करने का GST में ये प्रोसेस है, आज अपने प्रोसेस के बारे में सीखा। इस टॉपिक में थोड़ा आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।